आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 38। उर्मी की माँ पिछले 2 दिनों से लगातार रो रही थी। उसने एक अंश तक खाना भी नहीं खाया था। मुग्धा अपने दामाद राजन इंद्राशीष को कोस रही थी और उसे दंडित करने की असंभव इच्छा व्यक्त कर रही थी। उद्धव अपनी पत्नी को ये नहीं समझा सके कि ये उसकी नियति है। ये कोई नई बात नहीं थी। उद्धव के पिता और दादा भी विभिन्न रानियों के आने और उनके बलिदान के साक्षी रहे हैं। इस राज्य का हर कोना उन दुर्भाग्यपूर्ण रानियों की पीड़ा में लिपटा हुआ था। मुग्धा चिल्लाई, क्या राजन उर्मी के अंदर अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे भी नहीं? बच्चा शाही खून का है, बच्चा उसका अपना खून है। राजन ने उर्मी को इतना प्यार किया था, उसने पहले उर्मी को अपने पास खींचा और अब उसे फेंक रहा है। क्यों? उर्मी नहीं जानती, उसे जानने का भी अधिकार नहीं है। मुग्धा अपनी बेटी की जिंदगी के आखिरी पलों के बारे में सोचकर डर से कांप उठी। दूसरी ओर पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास की हवा चल रही थी। आज देवी द्राक्षाणी की वार्षिक पूजा थी। शाही महल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। महल और मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया और संवारा गया था। निचली जाति के लोग मृत रानी के खून का आनंद लेने के लिए तैयार खड़े थे। वे नशीले पेय से अपनी प्यास बुझाने में लगे थे। एक दंत अपनी अंतिम शिकार उर्मीमाला की ओर बाज जैसी निगाहों के साथ खड़ा था। रात के भीतर एक दंत को रोहिणी नक्षत्र में जन्मी इस महिला के बलिदान से देवी द्राक्षाणी को अनंत निद्रा से जगाना होगा। एक दंत पूजा की रस्मों में व्यस्त था। वो आखिरी दिन था जब एक दंत देवी द्राक्षाणी को प्रणाम करेगा। कल की सुबह केवल मृत्यु पर अमर विजेता एक दंत की होगी। कल की प्रातःकाल देखने के लिए ना तो देवी द्राक्षाणी उपस्थित होगी और ना ही राजन इंद्राशीष। एक दंत को केवल ये संदेह था कि उसके सैनिक दंडक के जंगल में जॉनमेजॉय को नहीं ढूंढ पाए थे। वो डर गया था कि जॉनमेजॉय आ जाएगा और उथल पुथल पैदा करेगा। आराधना की तैयारी के दौरान एक दंत ने बलि के लिए चमकने वाले ब्लेड को देखा। उसी समय अचानक राजन अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे। राजन ने रेशम का कपड़ा पहना था और मोतियों के हार से अलंकृत था। रानी उर्मीमाला ने भी लाल रेशम की साड़ी पहनी थी। एक दंत को वर्षों पहले अचानक नीना बोटी का चेहरा याद आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उर्मीमाला और नीना बोटी एक साथ मिल गए हों। एक दंत के मन ने उसे एक काले चिन्ह की एक झलक दी। इतने सालों में किसी ने भी ये नहीं देखा था कि जिस स्त्री को शाम को मारा जाना था वो अपनी मर्जी से मंदिर आई थी। राजन इंद्राशीष के साथ रानी इतनी प्रसन्नता से आई थी कि एक दंत का मन संदेह से भरने लगा। राजन और उर्मीमाला के विचारों को समझने के लिए एक दंत ने पूछा, राजन, आप देवी उर्मीमाला को अभी मंदिर में क्यों लाए? अपरिहार्य मृत्यु हर किसी के दिल में भय पैदा करती है। वो गर्भवती हैं और आज देवी द्राक्षाणी के चरणों में अर्पित की जाएंगी। आपको उसी स्थिति में यहाँ नहीं लाना चाहिए था। क्या वो उस दृश्य को सहन कर पाएंगी जहाँ उसके सामने उसकी मौत के उपकरण को तेज किया जा रहा है? राजन ने जवाब दिया, उर्मीमाला खुद यहाँ आना चाहती थी। मैं किसी को भी देवी द्राक्षाणी के दर्शन करने से रोककर पाप नहीं करना चाहता। उर्मी ने कहा, कुल पुरोहित निराश ना हो। मेरा मानना है कि देवी द्राक्षाणी बहुत दयालु है। वो जो कुछ भी करती है वो अपने बच्चों की भलाई के लिए होती है। अगर वो चाहती है तो जीवन बनाया जाता है, उसकी इच्छा से ही जीवन खो जाता है। ये उसकी इच्छा से ही है कि ये ब्रह्मांड जीवित है। आप, मैं और राजन, हम केवल जीवित प्राणी हैं। जिसने मुझे जीवन दिया था वो समय आने पर इसे स्वयं ले जाएगा। निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि उनका जीवन काल क्या है। मैं मृत्यु से पराजित नहीं हूँ। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वो जीवन और मृत्यु की इस जटिलता से मुक्त हो जाता है। मेरे लिए इस ब्रह्मांड में एकमात्र सत्य देवी आदि पराशर और उनके भैरव हैं। मैं इसके बारे में कुछ और नहीं सोचती। आज रात मैं खुद सही समय पर पहुंचूंगी। कृपया इसके बारे में अपने दिल में कोई संदेह न रखें। एक दंत ने कहा, तो ये केवल अच्छा है। आप जा सकते हैं और देवी द्राक्षाणी को अपना सम्मान दे सकते हैं, लेकिन ये मंदिर केवल देवी द्राक्षाणी को समर्पित है। उनका कोई भैरव यहाँ मौजूद नहीं है। राजन को पता था कि उर्मी के हर शब्द का क्या मतलब होता है। हालांकि एक दंत ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राजन को इस बात की भी जानकारी थी कि मंदिर के गुप्त कक्ष में जॉनमेजॉय का क्षत विक्षत शरीर मौजूद था, जो स्वयं काल भैरव का रूप था। देवी अष्ट सिद्धि, राजन इंद्राशीष और योगिनी उर्मीमाला की भक्ति से संतुष्ट थी। एक शुभ क्षण में देवी द्राक्षाणी स्वयं प्रकट होगी और इस भूमि से बुराई को समाप्त कर देगी।
आज उसे कोई बुरी ताकत नहीं रोक पाएगी। हर चीज की सुचारू सिद्धि के लिए राजन ऐसा व्यवहार कर रहा था जिसे एकदंत सामान्य समझेगा। उर्मिमाला ने देवी द्राक्षाणी के मंदिर के अंदर कदम रखा। द्राक्षाणी की मूर्ति पर आई छोटी छोटी दरारें राजन और उर्मिमाला को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। हालांकि एकदंत की दुखती आंखों ने उसे नोटिस नहीं किया। उर्मी ने देवी के पैर में हल्दी लगाई और देवी द्राक्षाणी के मंत्र का जाप करते हुए देवी द्राक्षाणी पर पुष्पांजलि अर्पित की। उर्मी की आंखें बंद थी और वो पूरी तरह से अपनी भक्ति पर केंद्रित थी। राजन ने मूर्ति की आंखों को धीरे धीरे जीवित होते देखा। देवी द्राक्षाणी के तीसरे नेत्र को अपनी आंखों से देखकर राजन कांप उठे। राजन ने मन ही मन देवी द्राक्षाणी से प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की कि देवी उचित समय पर पहुंचे और उर्मी के अलावा 365 बकरियों के बच्चों की जान भी बचाएं। उन्होंने उर्मी की मां मुग्धा के बारे में भी सोचा। वो अपनी बेटी की आने वाली मौत के लिए बेतहाशा रो रही होंगी।